जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी को आपने कुछ चीज़ें, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं उससे आपने डिफ्रेंशिएट करना है। आपको लगेगा जब वो प्रेग्नेंट है लेकिन वो प्रेग्नेंट होगा नहीं। अमूमी तौर पे फील्ड में ऐसे जानवरों को प्रेग्नेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। लोग प्रेग्नेंट समझ लेते हैं, जानवर हीट में भी नहीं आता, लेकिन 7, 8, 9 महीने के बाद जब जानवर बच्चा नहीं देता तो फिर जाके सबके कान खड़े होते हैं कि यार ये बच्चा तो आ नहीं रहा। तो जब फिर चेक करवाते हैं फिर वो कोई बंदा कह जाता है ये प्रेग्नेंट है, लेकिन फिर किसी तजर्बेकार डॉक्टर की मौजूदगी में या अगर किसी के पास अल्ट्रासाउंड मशीन मौजूद है तो फिर अंदाज़ा होता है भाई ये तो प्रेग्नेंट था ही नहीं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, 4 कंडीशंस हैं जिसमें आपको बताऊंगा कि आपने फ़र्क कैसे करना है, किस तरह आपको पता लगेगा ये जानवर प्रेग्नेंट है या नहीं। 4 तो कंडीशंस हैं जिनमें वाकई आपको डिफ्रेंशिएट करना है और उसमें आपको तजर्बे की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल नया बच्चा, फ्रेश कमर, जिसने आज ही फील्ड में कदम रखा है और उसने हाथ डाल दिया, बाजू डाल दिया है और वो गब्बन चेक करने चल पड़ा है, तो बाज़ औक़ात जो ओजड़ी है, र्यूमन है, उसको मिस कैलकुलेट कर दिया जाता है कि शायद ये बच्चे का हेड है। ये गलती उस बंदे को जिसको थोड़ा सा भी तजर्बा है वो नहीं करेगा, लेकिन बिल्कुल फ्रेश बच्चा, जैसे मैं 8 सेमेस्टर की क्लास को ले गया, कुछ एनिमल्स के अंदर जैसे ही आप हाथ अंदर डालते हो, हाथ अंदर डालने के साथ ही र्यूमन आपके हाथ को, मतलब ओजड़ी आपके हाथ को लगती है। तो मैंने उनसे कहा बताओ भाई कितनी देर की प्रेग्नेंट है, तो कोई 4 महीने, कोई 6 महीने, कोई 7, कोई 8, कोई 8.5, कोई 9, सारे महीने पूरे कर दिए। अब वो उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर ये प्रेग्नेंट है तो मैंने 10 बंदों की बाजू डलवा दी है। सोचने वाली बात थी ना, क्यों डलवाता? वो जानवर खाली था, सारे र्यूमन को हाथ लगा के, क्योंकि बिल्कुल पास में पड़ा था, बच्चा समझ के कुछ 4 का बना गया, कुछ 6 का बना गया, कोई 8 का बना गया। नंबर 1 याद रखें, जो ओजड़ी है ना, जो र्यूमन है, आप क्योंकि न्यू कमर है, जब भी आप इसको दबाओगे ये दब जाएगा, जैसे आटा दब जाता है, जैसे बोरे में मौजूद रेत दब जाती है। अगर आप बोरे में रेत डाल दो आप उसको दबा सकते हो ना। अब आपने ओजड़ी देखी है कुर्बानी पे, र्यूमन देखा है, तो अगर आप उसको दबाएं तो वो दब जाता है। याद रखें, बच्चे का हेड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग आइटम, वो दबेगा नहीं और इसकी शेप होगी, क्योंकि हेड की शेप होती है ना, तो इसमें गलती नहीं खानी भाई मेरे। नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरी मेजर गलती की जाती है वो है ब्लैडर। जो मसाना है जिसमें अगर यूरिन इकट्ठा हो जाए तो यूरिनरी ब्लैडर जो है 3 माह से लेके 5 माह तक की प्रेगनेंसी को बिल्कुल आपको लगेगा जैसे ये 5 माह की प्रेग्नेंट है, लेकिन वो होगी खाली। क्यों? आपको लगा कि शायद ये बच्चेदानी है, लेकिन वो क्या था? वो मसाना था, वो ब्लैडर था। याद रखिए कि इसमें अब आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये ब्लैडर है या ये प्रेग्नेंट यूट्रस है। उसमें आपने बेटे अंदर हाथ ले जाना है। ब्लैडर से जब भी हाथ पीछे को लेके आओगे तो वो सर्विक्स पे खत्म नहीं होगा। प्रेग्नेंट यूट्रस से हाथ जब भी पीछे को लेके आओगे तो पीछे एंड पे क्या मिलेगा? आपको सर्विक्स मिलेगी, जिसको आप नेक ऑफ यूट्रस कहते हो। ये बात क्लियर है? तो याद रखें, जब भी कभी आपने आज के बाद प्रेग्नेंट यूट्रस देखनी है तो उसको वापस पीछे अपना हाथ लाके सर्विक्स के साथ उसकी अटैचमेंट देख लेनी है। सारी जिंदगी का लेसन है, कभी भी आपको इस तरह की गलती नहीं करेंगे, वरना लोग 4 माह की, 4.5 माह की, 5 माह की प्रेग्नेंट डिक्लेयर कर देते हैं, होती खाली है। बात समझ गए आप? तीसरे नंबर पे प्लेसेंटॉम्स को हाथ में पकड़ के ओवरी समझ जाते हैं। ये एक अगली गलती है, लेकिन ये गलतियां वो हैं जो एक फ्रेश कमर ने करनी है। आज ही उठा फील्ड में चला गया, 0 डे एक्सपीरियंस है, ये वो करेगा। और उसका मैंने आपको ओवरी का
कि जो दोनों तरफ है ऐसे होंगी, कन्वेक्स। लेकिन जो प्लेसेंटोम है एक साइड से कन्वेक्स होगा, दूसरी साइड से वो उसके अंदर गड़ा होगा, कनकेव होगा। ये बात याद रख लें। प्लेसेंटोम को जब भी हाथ में पकड़ेंगे तो आपका जो अंगूठा है वो उसके अंदर जाएगा, धसेगा, जैसे कोई टोया पड़ा होता है, कोई डिप्रेशन होता है। तो ये फर्क मैंने आपको, चूंकि आप भी न्यू कमर है तो ये बात समझ लग गई। अब ओवरी को और ब्लैडर को और उसके साथ जो है र्यूमन को आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये बात ठीक होगी। अब हम चलते हैं कुछ बीमारियां जिसमें तजर्बे की जरूरत है। सबसे पहले है पायोमेट्रा। बच्चेदानी में यूट्रस में पस बढ़ जाती है, जानवर हीट में नहीं आता, बच्चेदानी का साइज बढ़ जाता है, यूट्रस का मुंह अमूमी तौर पे बंद हो जाता है। देखने वाले को, चेक करने वाले को जब वो देखता है कि साइज यूट्रस का बड़ा है तो वो कई दफा गुमान कर जाता है कि यार ये प्रेग्नेंट है। तो यहां पे जो मैंने आपको प्रेगनेंसी डायग्नोसिस में 4-5 चीजें बताई थी, उनका आपने ख्याल करना है। सबसे पहले स्लिप मेम्ब्रेन टेस्ट। ये मैंने आपको बताया था, जब जानवर प्रेग्नेंट होगा आप बच्चेदानी को ऐसे पिंच करोगे, आपके हाथ में नहीं आएगी, स्लिप कर जाएगी। ठीक है, प्रेगनेंसी में डे 35 के बाद ये स्लिप मेम्ब्रेन टेस्ट आपका पॉजिटिव हो जाता है। मेरी बात समझ गए आप। नंबर 2, प्लेसेंटोम। प्लेसेंटोम जो मदर और फीटस के बीच में कनेक्शन है, मां और बच्चे के बीच में कनेक्शन है, ताकि खुराक का तबादला मां से बच्चे में हो सके। तो प्लेसेंटोम एक दूसरी आइटम है। ठीक है जी, याद रखें। तीसरा करना है फ्री माइटस। फ्री माइटस क्या है? ये वो आर्टरी है जो बच्चे को, यूट्रस को ब्लड सप्लाई करती है। इन 3 चीजों को आपने जनाब अपने ज़हन में रखना है। जब आपका जानवर पायोमेट्रा का शिकार होगा तो स्लिप मेम्ब्रेन टेस्ट नेगेटिव होगा, प्लेसेंटोम आपको नहीं मिलेंगे, फ्री माइटस आपको नहीं मिलेंगे। और याद रखिए, चूंकि पस है, जैसे ही आप देखोगे यूट्रस को दबाओगे, दोनों हाथ के अंदर अमूमी तौर पे इक्वल क्वांटिटी में ज्यादातर आपको पस मिलेगी। आप उसको दबाएंगे तो वो डोई अपीयरेंस होगी। डोई समझते किसे कहते हैं? आटा नुमा, उस तरह की अपीयरेंस होगी। ठीक है, आप इसको बड़े आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको समझ नहीं आ रही, आपको इतने पॉइंट्स दिए हैं फिर भी समझ नहीं आ रही, तो फिर क्या करेंगे? फिर आप 15 दिन का वेट लगाएंगे। याद रखें, गलत अपना जो डायग्नोसिस है वो देने से 100 दर्जे बेहतर है कि 15 दिन रीचेक पे लगा दे। हम आज भी रीचेक पे लगा देते हैं, काम करते को 13.5 साल हो गए हैं, आज भी हम एनिमल को रीचेक पे लगा देते हैं। जब हमें कंफर्म नहीं होता तो किसी ने मुझे अवार्ड नहीं दे देना कि भाई तूने सारियां दस देती हैं। हाँ, अगर मैंने एक प्रेगनेंसी गलत बता दी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के हर गांव में हर बच्चे को बताया जाएगा कि इसने ये गब्बन को खाली बता दिया या खाली को गब्बन बता दिया। लोग चस्के मारेंगे आपके, क्योंकि हम बेहैसियती कौम, एक गिरी हुई कौम है, खलाकियात हमें नहीं है। माजरत के साथ हम चस्के लेते हैं, हमें मजा आता है लोगों को डिस्कस करना, हम चुगली करना पसंद करते हैं। इखलाक में शायद हम बहुत पीछे रह गए हैं, ये सोचने की बात है। अब अगर सारी जगह समझ नहीं आ रही तो 15 दिन बाद चेक करेंगे। अब मिसाल के तौर पे आपको फार्मर कह रहा है कि मैंने इसको 2.25 महीने हो गए लगवाए को, तो 15 दिन बाद वो 2.25 महीने की हो गई। ऐसे ही है। आज आपने चेक की, बच्चेदानी का साइज ये था, अगर 15 दिन भी यही बाद भी यही है तो फिर आपको ज़हन में खटकना चाहिए कि ये प्रेगनेंसी नहीं है। क्योंकि अगर ये प्रेगनेंसी होती तो यूट्रस अपने साइज में खातर खा बढ़ चुकी होती, क्योंकि 15 दिन बाद आपने चेक किया है
15 दिन बाद 2.25 माह पे यूट्रस जो है उसका जो प्रेग्नेंट हॉर्न है उसको अब पेल्विक ब्रिम पे हैंग होना चाहिए, उसमें फ्लूइड जरा बढ़ जाना चाहिए, वहां पे फीटल बेलॉटमेंट टेस्ट भी पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझे मेरी आप? तो 15 दिन बाद चेक करेंगे, अगर तो यूट्रस में डेवलपमेंट हो रही है प्रेगनेंसी के हिसाब से तो प्रेग्नेंट है, अगर डेवलपमेंट नहीं हो रही, जिस स्टेज पे आपने 15 दिन पहले चेक किया था, आज 15 दिन बाद भी वो यूट्रस उधर ही खड़ी है, इट मीन्स कि ये प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो इस तरह से आप पायोमेट्रा को आइडेंटिफाई करेंगे। इस बात को समझ लगी आपको? ये क्लियर है? जो दूसरा सबसे मुश्किल तरीन काम है आइडेंटिफाई करना, वो है हाइड्रोमेट्रा, म्यूकोमेट्रा। इसमें बेटे तजर्बा बहुत सारा लगता है, अगर आपने हाथ से चेक करना है ना। अच्छा, एक और चीज मैं ऐड करना भूल गया, पायोमेट्रा में जो यूट्रस की वॉल है थिक होगी। क्या होगी? इंतहा दर्जे की थिक होगी। लेकिन जब आपकी प्रेगनेंसी है तो यूट्रस की वॉल थिन हो जाती है, क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है और उसका साइज बड़ा हो रहा है, तो वो उसकी वॉल थिन हो जाती है। ये बात याद रख लेनी, बड़ा मेजर पॉइंट है। और यूट्रस में इनिशियल डेज में 1 से 1.5 माह की प्रेगनेंसी में बच्चेदानी में टोन होती है, लेकिन पायोमेट्रा के केस में टोन नहीं होगी। टोन समझते हैं ना? ये मेरा मसल है नॉर्मल स्टेज में, ये मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया, दिस इज टोन, तो मसल्स में टोन मौजूद होगी। अब दूसरा केस है म्यूकोमेट्रा या हाइड्रोमेट्रा, अकामुलेशन ऑफ वाटर या म्यूकस इन दी यूट्रस, दिस इज हाइड्रोमेट्रा, म्यूकोमेट्रा। इसमें यूट्रस की वॉल इंतहा दर्जे की थिन हो जाती है। क्या हो जाती है? इंतहा दर्जे की थिन हो जाती है। लेकिन यहां पे आपको कंसेप्टस नहीं मिलेगा, अंदर बच्चा नहीं मिलेगा, यहां पे भी आपको स्लिप मेम्ब्रेन टेस्ट नहीं मिलेगा, फ्लिप आपको यहां पे फ्री माइटस नहीं मिलेगी, यहां पे प्लेसेंटोम नहीं मिलेंगे। लेकिन मसला ये है कि ये प्रॉब्लम जो आता है आपका पायोमेट्रा का या हाइड्रोमेट्रा का, ये इनिशियल डेज जो है प्रेगनेंसी के, वहां पे आपको कंफ्यूज करता है। मतलब 1.5 माह से लेके 2.5 माह तक, और 1.5 से 2.5 माह के बीच में ना तो फ्री माइटस ने आपको हेल्प देनी है, ना ही कोई खासी प्लेसेंटोम ने आपको हेल्प देनी है। इसलिए हाइड्रोमेट्रा और म्यूकोमेट्रा के केस में भी याद रखिए, अमूमी तौर पे दोनों हॉर्न्स में ही आपको फ्लूइड मिलेगा। प्रेगनेंसी में क्या होता है, किसी एक हॉर्न में फ्लूइड ज्यादा होता है, यूट्राइन एसिमेट्री, एक हॉर्न में फ्लूइड ज्यादा होगा, एक में फ्लूइड कम होगा, यूट्राइन एसिमेट्री होगी। लेकिन यहाँ पे इन दोनों केसेस में अमूमी तौर पे दोनों हॉर्न्स के अंदर इक्वल क्वांटिटी में आपको मटेरियल मिलेगा। लेकिन फिर समझ नहीं आ रही तो वही बात है, 15 दिन के बाद रीचेक करें। प्रेगनेंसी जो है वो अपने टाइम के साथ डेवलप करती जाएगी, लेकिन जो आपकी पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं वो उधर ही स्टे करेंगी। मैंने अभी तक अपने 13 साल करियर में पायोमेट्रा को 2.5 माह से 2 माह की प्रेगनेंसी से ऊपर जाते मैंने नहीं देखा। जब भी कंफ्यूज करेगा 2 माह की प्रेगनेंसी से ही कंफ्यूज करता है। हाइड्रोमेट्रा जो है ये भी 1.5 से 2 माह की प्रेगनेंसी से कंफ्यूज करता है, इससे ज्यादा नहीं करता। तो वही आप 15 दिन का या महीने का गैप डाल दें, आप यूट्रस की डेवलपमेंट के ऊपर फैसला कर लेंगे कि ये प्रेगनेंसी है या कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है। अब तीसरा है केस की प्रेगनेंसी थी, खत्म हो गई, ममीफिकेशन। ये बड़ा मसला वाली बात है। बंदे ने जानवर चेक किया, प्रेग्नेंट था, प्रेग्नेंट बता दिया, बच्चा नहीं दे रही, प्रेग्नेंट था भी, प्रेग्नेंट बताया भी, बच्चा नहीं दे रही। क्या हुआ? बच्चा अंदर ही डेड हो गया, फ्लूइड एब्जॉर्ब हो गए। अब कसूर उसका तो नहीं ना, बताने वाले का, वो तो सही बता गया, लेकिन अब उसको क्या पता था कि महीने 1.5 के बाद वो ममिफिकेशन का शिकार हो जाएगा। ममिफिकेशन पढ़ी है आपने ऑब्स्टेट्रिक्स में, कि बच्चा जो है उसके फ्लूइड एब्जॉर्ब हो जाएंगे और वो बच्चेदानी के अंदर एक टाइट मैस के तौर पे मौजूद रहेगा और बच्चेदानी उसके गिर्द लिपट जाती है, एक हार्ड मास आपको अंदर फील होगा। तो यहां पे बेटे ओवरी पे आपको सीएल प्रेगनेंसी वाला ही मिलेगा, ओवरी पे
CL प्रेगनेंसी वाला ही मिलेगा, लेकिन बात यह है कि ये तीनों चीजें नेगेटिव, प्लेसेंटोम भी नहीं होंगे, फ्री माइटस भी नहीं होगी, फ्लूइड नहीं होगा प्रेगनेंसी वाला। हालांकि प्रेगनेंसी में ठीक ठाक फ्लूइड होना चाहिए। और आप ये देखेंगे कि यूट्रस के अंदर एक हार्ड मास आपको फील होगा, तो ये ममिफिकेशन है। चौथा यहां पर केस क्या है, मैसिरेशन। ये भी प्रेगनेंसी खराब हुई है तो तब होगा। मैसिरेशन के अंदर भी, मैसिरेशन को पकड़ना थोड़ा ज्यादा आसान है। क्यों? इसमें बच्चेदानी का मुंह थोड़ा खुल जाता है, सर्विक्स थोड़ी पार्शल ओपन हो जाती है। अमूमी तौर पे जानवर बाहर गंद फेंकना शुरू कर देते हैं, सिस्टेमिक साइन आ जाते हैं, कुछ बुखार शुखार भी हो जाता है, और जानवर के पास बैठो तो आपको हल्की फुल्की स्मेल आने लग जाती है। जब आप हाथ डालते हो तो बच्चेदानी के अंदर आपको बच्चे की बोन्स नुमा चीजें महसूस होती हैं। क्या महसूस होती हैं? बोन्स महसूस होती हैं। ना फ्री माइटस होगी, ना प्लेसेंटोम होंगे। आप इसको बड़े आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये मेरी बात समझ आ गई? कोई सवाल है आपकी तरफ से तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन प्लीज। हमने छोटे जानवरों की प्रेगनेंसी भी कर ली है, हमने लार्ज एनिमल्स में प्रेगनेंसी भी कर ली है, और अभी हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी कर लिया है। अगर आप अल्ट्रासाउंड से करते हैं, अल्ट्रासाउंड में आपको रीचेक की जरूरत ही नहीं पड़ती। अल्ट्रासाउंड में बड़े क्लैरिटी के साथ आप हाइड्रोमेट्रा, म्यूकोमेट्रा, पायोमेट्रा, ममिफिकेशन या मैसेरेशन जो है एट स्पॉट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है जी। लेकिन बात यह है कि फील्ड में हर बंदे के पास अल्ट्रासाउंड मौजूद नहीं होती, इसलिए आपके हाथ ही आपका अल्ट्रासाउंड है, ये आपके साथ 24 घंटे रहता है। तो इसके अंदर अल्ट्रासाउंड की क्वालिटीज आपने पैदा करनी है कि जिधर भी आपका हाथ चले जाए तो अल्ट्रासाउंड जैसे ही काम कर रहा हो। ठीक है, इट्स डन, एवरीथिंग इज ओके। चलें जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।